जिस गली में तेरा घर न हो तुलिका, उस गली में हमें पाँव रखना नहीं। जो खुशी तेरे पैसे खर्चने में है, कपड़े पैसे लुटाने में आती नहीं। भाभी, ये आप क्या कर रही है? झूठ कहे तो कहो, लोग ना गौरी मौन व्रत रखते हैं, पर लगता है ना कि तूने ना देखने का व्रत रख लिया है। सामान रख रहे और क्या। भाभी, आप ना सिर्फ ये सामान नहीं रख रही हैं, आप खुद को इस घर में सेट कर रही हैं। ऐसे बात तो तेरी ना गौरी एकदम सही है। तुलिका के घर में रहेंगे हम और कहीं नहीं जाएंगे हम। सिर्फ तब तक जब तक हमें नया घर नहीं मिल जाता। गौरी, जब तुलिका ने हमें खुद यहाँ रहने की इजाजत दी है, तो तू क्यों हमें बेघर करने पे आमादा है? हमें ना यहाँ पे बहुत खुशी मिलती है, उतनी खुशी ना जैसे किसी बच्चे को पार्क में जाकर मिलती है। अच्छा भाभी, जैसे बच्चा पार्क में जाता है ना खुशी लेने के लिए, तो वो वापस घर भी लौटते हैं। गौरी, तू झूठ कहे तो कहो, तू ना तुलिका को गलत समझ रही है। वो उस दिन ना बहुत गुस्से में थी, इसके लिए उसने ज्यादा कह दिया। पर हम जानते हैं तुलिका का ना दिल एकदम मोम के जैसा है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन भाभी, हमें यहाँ से जाना होगा और आप ये सामान। तू देखना गौरी, जब वो विदेश से लौट कर आएगी ना, तो उसकी सारी नाराजगी ना दूर हो चुकी होगी और वो खुद हमें इस घर से नहीं जाने देगी। और गौरी, तू ना अपना ध्यान इन सब चीजों पर मत लगा, तू तो अपना ध्यान ना बस डांस बांस पर लगा। हाँ ठीक है भाभी, आप सारा सामान समेट लीजिए, मैं फिलहाल रिहर्सल पर जाती हूँ, आकर आपसे बात करती हूँ। बाय। तू तो चाहे जो भी कह गौरी, पर हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले। जिस गली में तेरा घर न हो तुलिका। ओह, तुम्हारा चेहरा तो अब तक लाल है। अभी तक नाराज हो या मेकअप का कमाल है? इसका मतलब तुम अब तक मुझसे नाराज हो। गौरी, चलता है यार, कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों के बीच। कम ऑन गो। शिव प्लीज, मुझे रिहर्सल पर जाना है और शायद ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बोल रहे जैसे डांस रिहर्सल्स के लिए नहीं, वो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के ट्यूशंस के लिए जाना है। कम ऑन यार, डांस ही तो है, होता रहता है। तुलिका की नाराजगी मुझे समझ में आती है, लेकिन तेरी नाराजगी समझ में नहीं आती। तू तो मेरे साथ गई थी ना डिनर करने के लिए, तुलिका नहीं गई थी, वो बेचारी भूखी रह गई। क्योंकि तुलिका मेरी दोस्त है और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे ये साफ जाहिर होता है कि तुम्हें इस वर्ड की अहमियत नहीं पता। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी डिक्शनरी चोरी हो गई। सिर्फ बहुत हो गया मजाक। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है ना, तुम ये कभी नहीं समझ सकते कि दूसरों को क्या फील होता है या क्या नहीं, या शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। You know what? मैंने सोचा नहीं था कि तू ये बोलेगी। माना तू मुझसे नाराज है, माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये है कि तू कुछ भी। शिव प्लीज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है और ना ही मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। जो हो गया सो हो गया। हाँ एग्जैक्टली, इसी को तो कहते हैं दोस्ती। अरे वो गाना भी तो बना है, क्या है। हाँ, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्तान। एक सेकेंड, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जो हो गया है सो हो गया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चलकर मेरी वजह से हम तीनों के बीच कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो। कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशंस में होते हैं, जब किडनी का पाइप लीवर में आ जाता है, दोस्तों में नहीं होते यार। वो तू तो ऐसी सोचती रहती है। तुलिका पागल। एक मिनट शिव, तुलिका मेरी दोस्त है और जस्ट बिकॉज़ वो यहाँ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके बारे में कुछ भी बोलते जाओगे या फिर ये सोचते जाओगे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। बाय। Start. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तुम एक मिनट डांस करो, मैं आता हूँ। ओके? शिव, भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलते जाओगे क्या? किसी को क्या लगता है, कैसा फील होता है, कुछ मैटर ही नहीं करता। क्या हुआ है तुझे? तुलिका के बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जैसे मैं तो किसी के लिए कुछ हुई नहीं ना।
तू क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? हाँ, गौरी ने जो गौरी बोल के गई है ना, मुझे उसे रियलाइज कराना है कि वो गलत बोल के गई है। She cares for me। क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा। तू एक काम कर, तेरा जो ये आइडिया ना उसे यहीं ड्रॉप कर दे। गौरी से जाकर माफी मांग, वरना तू हमेशा की तरह करने कुछ और जाता है और हो कुछ और जाता है। सर आप ना मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं, तुझे अंडरग्राउंड होने से बचा रहा हूँ। अंडरग्राउंड? हाँ अंडरग्राउंड, वरना गौरी तुझे जिंदा गाड़ देगी। वाओ, गुड। शिव, देखा तुमने, है ना अमेजिंग? थैंक यू सो मच सर। वैसे तो मैंने तुम्हें क्रिसमस पार्टी में डांस करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हारे डांस को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। डांस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई लाइक इट। वैसे तुम्हारा कोई पार्टनर है, I mean, जिसके साथ तुम डांस कर सकती हो? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं। आप ही किसी को रिकमेंड करो ना। शिव, तुम्हारी नजर में कोई है ऐसा लड़का जो अच्छा डांसर हो और इसका पार्टनर बन सके? शिव, है क्या कोई? किस लिए? अरे इसके लिए पार्टनर। तुमने कहा था ना तुम डांस के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ हाँ, कुछ भी। तो मेरे पास एक बंदा है। रियली? कौन है? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One, 2, 3, 4. सब क्या हुआ गौरी, आज तुम जल्दी आ गई? मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। लेकिन सर ये यहाँ I mean, शिव के साथ। सॉरी, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया था। ये शनाया है, शिव की नई पार्टनर। What? नई पार्टनर? एक मिनट, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। ओके? शिव, मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। हाँ बोलो ना। I mean, अकेले में। अकेले में? ये शनाया है, मेरी नई डांस पार्टनर और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैं इसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, तुम जो चाहो इसके सामने बोल सकती हो। हाय, आई एम शनाया। तुम गौरी हो ना? प्लीज तुम मुझे अपनी स्टेप सिखा दोगी? क्यों नहीं? श्योर। थैंक यू सो मच। शिव, 1 सेकेंड। शिव, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रहा हूँ मतलब डांस कर रहा हूँ और क्या। अब तुम कुछ उल्टा सीधा पी कर आई हो ना। Just shut up। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। कम ऑन यार गौरी, तुमने कहा दोस्त नहीं रहना, मैंने मान लिया। अब मुझे तुमसे अच्छी डांस पार्टनर मिल गई, तुम मान लो। बेस्ट बात ये है कि शनाया मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है ना शनाया? शिव तुम हो ही इतने अच्छे कि हर कोई तुम्हारा दोस्त बनना चाहेगा। राइट गौरी? तुम भी तो होगी ना इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड। अब नहीं शनाया, मैं और गौरी हम दोनों सिर्फ पार्टनर्स हैं, डांस पार्टनर्स। नो फ्रेंडशिप, नो कॉम्प्लिकेशंस, है ना गौरी? राइट, यू आर राइट। तुम लोग इंडिया पाकिस्तान हो क्या? I mean, हर किसी बात पर झगड़ा करते रहते हो। तुम लोग कभी नॉर्मल होते भी हो कि नहीं? अब सब नॉर्मल होगा संत। तुम फिक्र मत करो। हाँ, अगर शिव यहाँ पे होता ना, तुम उसको नारियल की जैसे छील देती। ऐसा कुछ नहीं है। जब उसने डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है ना। और जब हम साथ में डांस ही नहीं करेंगे तो झगड़ा ही क्यों होगा? ऐसे कैसे नहीं करेंगे डांस? I mean, कोई भी आके तुमको रिप्लेस करेगा, but you will not say anything। तो मैं क्या करूं संत? I mean, I'm seriously just। तुम कुछ मत करो। You are right। तुम बस इतना बताओ कि तुमको मिर्जापुर की टिकट कब चाहिए? What? मिर्जापुर? मैं क्यों मिर्जापुर जाऊंगी? डांस कंपटीशन तो तुम छोड़ रही हो। अब तुम्हें नया घर चाहिए,
उसका रेंट, उसका डिपॉजिट कैसे करोगी तुम बिना कुछ काम किए हुए? बोलो। देख, तू सब भूल जा, तू बस अपने करियर पे कंसंट्रेट कर और ये डांस कंपटीशन मत छोड़ना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम ठीक कह रहे हो संत, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? I mean, शिव ने तो अपनी डांस पार्टनर ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, तो मैं उसे कैसे रोकूं? अपने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट यूज करके। You mean मिस्टर रहेजा? यस, अब जा और निकाल फेंक उस कांटे को बाहर। आधा घंटा हो गया वेट करते करते, कब आएंगे? बार बार कॉल करना भी अच्छा नहीं लगता। बेटा शनाया, मुझे शनाया से जाकर बात करनी चाहिए। आई एम श्योर शिव ने उसे ना तुलिका के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। नहीं, मैं इससे क्यों बात करूं? ये तो पराई है। मैं शिव से ही बात करती हूँ। आई मीन सर, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने मुझे उनकी प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन निकालने को भेजा था और मैं तो उनकी पार्टनर ही बन गई हूँ। और सर वो जो शिव है ना, शिव की और वो जो वो पार्टनर है ना उसकी, उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उन दोनों की प्रॉब्लम तो मैं हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगी। जब दोस्ती ही नहीं रहेगी तो मदद काहेगी, काहे का डांस। ये लड़की शिव के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है। पर ये सब करवा कौन रहा है? पर सर इसके पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि कंपटीशन में तो आप ही जीतने वाले हो। सर उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है मुझे, बेवकूफ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शिव और मेरे बीच में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर है तो वो मेरा I mean, मेरा डांस पार्टनर ही ना। हाँ सर। नहीं, इससे कन्फ्रंट करने से क्या होगा? इसने तो वैसे भी शिव और कोरियोग्राफर सबको अपनी बातों में फंसा रखा है। मुझे ना डायरेक्टली शिव से बात करनी चाहिए। हाँ। आएगा आएगा, आ गया नाचने वाला आ गया, आ गया नाचने वाला आ गया। आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें तो हमेशा ही मुझसे जरूरी बातें करनी होती हैं, लेकिन सॉरी, अभी आई एम बिजी। देखो शिव, मैंने माना कि हमारे बीच में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। थैंक यू सो मच अनाया। आई मीन, तुम्हारी मदद की वजह से गौरी को लगेगा कि वो जेन्युइनली मेरी केयर करती है। एंड आई होप हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। शिव, 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 तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा हूँ ना, सब सुन रहा हूँ। गुड। तो तुम आज उस लड़की शनाया को जाकर ये बोलोगे कि तुम उसके साथ डांस नहीं कर सकते। जी नहीं, मुझे उस लड़की शनाया से जाके कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की के साथ खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी नई डांस पार्टनर है। तुम पागल हो गए हो शिव। वो लड़की शनाया तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है। उसे तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भेजा तुम्हारा पता करवाने के लिए, और तुमने उसे ही अपना डांस पार्टनर बना दिया। क्या? हाँ, मैंने आज उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था लवी डवी कॉफी शॉप में। हमें ये नाटक 2-3 दिन तक जारी रखना होगा और तुझे गौरी को ये दिखाना होगा तू शनाया के कितने नजदीक जा रहा है। तब तक जब तक गौरी तेरे पास आकर ना कहे शिव ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, और उसे थोड़ा सताना और ये रियलाइज करवाना कि वो सचमुच गलत थी। शिव, मतलब तू मानती है तूने जो भी सुबह किया वो गलत किया? क्या? What do you mean? कितनी अच्छी कहानी है ना। I mean, मेरे दुश्मनों ने मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग करने के लिए एक लड़की को भेजा और तेरे और मेरे बीच डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की। वाह, क्या मस्त राइटर है ना तू। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू झूठ बोल रही है। मैं तो मान रहा हूँ कि तू सच बोल रही है, पर जो सवेरे तूने बेवकूफी की है उसके लिए सॉरी बोल दे। मैं मान लूंगा कि अभी जो तूने पूरी कहानी सुनाई है वो शनाया की बायोग्राफी है। You know what, शिव?
मैं गलत थी, लेकिन आज सुबह नहीं, अभी। और मेरा यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और जो वो शनाया तुम्हारे साथ कर रही है ना, यू डिजर्व दैट। तुम सचमुच वही डिजर्व करते हो। गौरी, अरे यार शिव, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। कौन कौन रहता है यहाँ? बस मैं। क्यों, तुम्हें और भी कोई चाहिए? नहीं नहीं, आई मीन वाओ, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इतना अच्छा लगता है ना? अच्छी लगती है। वैसे तुम और क्या करती हो? मैं वो कॉलेज में मास्टर्स कर रही हूँ। कौन से कॉलेज में? स्वामी दीनदयाल ट्रस्ट। कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? वाओ, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे भी। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, कॉफी खत्म हो गई है, मैं रख कर आती हूँ। बेटा शिव, ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसकी आइडेंटिटी का सबूत कुछ तो झोल करना पड़ेगा। बस। शिव, क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्या ढूंढ रहा हूं मैं? क्या ढूंढ रहा हूं मैं? कुछ नहीं ढूंढ रहा। कहाँ ढूंढ रहा हूं? मेरे पर्स में। मैं ना मुझे ना खांसी हो गई है, तो मैं देख रहा था इसमें कोई खांसी वाली गोली है कि नहीं। वो जनरली लड़कियों के पर्स में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो मुझे लगा शायद होगी, तो मैं देख रहा था। मिल गई, मिल गई। शिव, लाओ मुझे दो, मैं देती हूँ। लड़कियों के पर्स में ऐसे हाथ नहीं डालते हैं, बहुत सारी पर्सनल चीजें होती हैं। ये लो। और लिपस्टिक। सॉरी, थैंक यू। शिव, वॉशरूम किधर है? इधर। वॉशरूम? वॉशरूम वहां राइट में। ओके। वो लड़की शनाया तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है। उसे तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भेजा तुम्हारा पता करवाने के लिए। क्या? मैंने आज उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था, लवी डवी कॉफी शॉप में। शिव, कभी बैग और कभी फोन। तुम्हें लगता है ना एटिकेट सिखाने पड़ेंगे? मैं ना मैं बस टाइम देख रहा था। It's 5। हाँ, 5 बज गए और तुम्हारा अच्छा वक्त और मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? वो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना, जिसने तुम्हें हायर किया था मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो मेरा लेग फ्रैक्चर कराने के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो गया है। तो अब तुम्हें तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तुम लखपति बन जाओगी, तो तुम्हारा तो अच्छा वक्त शुरू हो गया ना। नहीं, मेरी मम्मी सही कहती थी, अनजान लोगों पे ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और दोस्तों पे शक कभी नहीं करना चाहिए। आज के दिन ना मैंने दोनों गलती की, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। पिट 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 पिट। शिव, तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि मैं लड़कियों पे ना हाथ नहीं उठाता, वरना अभी तक तो। एक काम करो, निकल लो। कूल डाउन। शिव सुनो, मेरी बात सुनो। निकल लो मतलब निकल लो। गेट आउट। ओ गेट आउट। गौरी, अरे सन, तुम यहाँ? तुम्हें पता है मैं किसे लेकर आया हूँ? नहीं, किसे? रविंदर को। उप्स, रावी को। मेरी क्यूट लड़की। लड़का, तुम्हें पता कि मैं तुमसे कब से मिलना चाहती हूँ। मैं ना तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम ना मेरी फेवरेट हो। मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं जो पहल और बिग एफएम के साथ मिलकर गरीबों के लिए दरिया दिल्ली कर रही हूँ। मैं
उन्हें विंटर बैग कलेक्ट करके दे रही हूँ और आप लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस सब के लिए आप लोगों को थैंक यू। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। I mean, तुम जो पंजाब के लोगों के लिए कर रहे हो, हम बड़ों को तुमसे सीखना चाहिए। सन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये प्रोग्राम सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में होना चाहिए। सब लोगों को आप जैसे ही सोचना चाहिए। पता है रावी, एक चीज और सीखी है मैंने आपसे आज। क्या? अगर आपका कोई दोस्त आपकी मदद करना चाहता हो तो आपको उसकी इंटेंशन पे शक नहीं करना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए। जैसे पंजाब के लोगों को आप पर है कि आपका दरिया दिली वाला प्रोग्राम बहुत 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 सक्सेसफुल होगा। हाँ रावी, जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करना चाहते हो ना, तो भगवान अपने आप आपकी तरफ हो जाते हैं और सब कुछ ना किसी तरह से अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे पंजाब के बेघर ना अब ठंड से नहीं घबराएंगे। चलो रावी, मेरी कार में और भी कपड़े पड़े हैं, मैं तुमको वो भी दूंगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। और हाँ, रावी को कपड़े बांधते हुए देखना मत भूलिएगा, कल परसों शाम को 7 बजे ओनली ऑन बिग मैजिक। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ, हम जरूर देखेंगे। देखना मत भूलना। हैप्पी क्रिसमस डे। चलिए सन भैया। चलो गौरी, एक मिनट। शिव, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गौरी, मेरी बात तो सुन। शिव प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना, उससे एक बात तो साफ क्लियर हो गई है कि हमें पर्सनल लेवल पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। गौरी, गौरी, I'm so sorry। शिव प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना, उससे एक बात तो साफ क्लियर हो गई है कि हमें पर्सनल लेवल पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए।